प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में शीतला माता की व्रत कथा और पूजा विधि बताने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, शीतला माता की जय हो। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में शीतला माता को एक देवी माना जाता है, जिन्हें विशेष रूप से चेतक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों के बचाव और उपचार के लिए पूजा जाता है। शीतला माता एक गधे पर सवारी करती है। उनके हाथों में एक झाड़ू और पानी से भरा कलश होता है। वे हमेशा शीतलता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, इनका प्रमुख पर्व शीतला अष्टमी या बासुरा कहलाता है, जो होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बासी भोजन, एक दिन पहले का पका भोजन खाया जाता है, क्योंकि इसे ठंडा और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल भक्ति एक साधना पर स्वागत है। प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिए, ताकि आपको पता चलेगा कि शीतला माता की व्रत कथा और पूजा विधि क्या है। और जो भी भक्तगण इस कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुनता है, तो शीतला माता की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है और उनके परिवार में आने वाले सभी संकट शीतला माता स्वयं हर लेती है और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देती है। भक्तों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। प्रिय भक्तों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं इस कथा को प्रारंभ करती हूँ। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सत्यभामा जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी को यूं चिंतित देखकर देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, लगता है कि आज आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित है। आप हमसे निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि शीतला माता का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। देवी सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने मानव जाति के कल्याण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से अंत तक सुनना होगा। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सुनूंगी और समस्त ब्रह्मांड में इसका विस्तार भी करूंगी। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में संजीव नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेचता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। संजीव का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन संजीव अपनी मूर्तियों को साथ लेकर शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर के बाजार में बेच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और संजीव से मूर्ति लेता है, लेकिन वह आदमी संजीव को उस मूर्ति का दाम देना भूल जाता है। तब संजीव
उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच जाता है, इसलिए वह संजीव की आवाज नहीं सुन पाता है और वहां से जाने लगता है। तब संजीव उससे अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से संजीव के पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत सी चोटें आती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस हादसे में संजीव का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो जाता है। संजीव एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार की अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन उस हादसे में संजीव का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्ट में हो गया था। इस बात को लेकर संजीव की पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। संजीव और उसकी पत्नी शीतला माता की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी। उस दिन भी वे दोनों शीतला माता की पूजा कर रहे थे। तब संजीव की पत्नी उससे कहती है, हे शीतला माता, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी कि आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? और अब हमारा घर कैसे चलेगा? और अब हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है, तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हे माँ, वह कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे? इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूँ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर संजीव अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम ज्यादा चिंता ना किया करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को दो दो हाथ इसलिए दिए हैं कि जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक ही हाथ से मूर्तियां बनाया करूंगा, फिर उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचूंगा। तब संजीव की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है, इसलिए आप बाएं हाथ से कैसे मूर्तियां बना पाएंगे? फिर संजीव अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, वह सब शीतला माता देख लेगी और वैसे भी शीतला माता का महापर्व आने वाला है, इसलिए सारे लोग मेरे पास शीतला माता की मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शौक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ संजीव अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अपने मन में इतना सोचकर संजीव मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसे मूर्ति बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए संजीव मूर्ति को बार बार बनाता और वह मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी, लेकिन वह मूर्ति अच्छी नहीं बन पाती थी। संजीव प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता था और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगती थी। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती थी। उस मूर्ति को बनाने के बाद संजीव अपने घर पर वापस चला जाता था। तब उसकी पत्नी उससे कहती थी, हे नाथ, क्या हुआ? शीतला माता की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर संजीव अपनी पत्नी से कहता था कि हे प्रिय, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं बन पाई है।
तब संजीव की पत्नी उससे कहती थी, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है, अगर मूर्तियां बन जाएगी तो सही है, नहीं तो हमें काफी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने शीतला माता की पूजा के लिए मूर्तियां खरीद ली है। फिर संजीव अपनी पत्नी से कहता है। देखते हैं उसके बाद संजीव अपने मन में एक आश लेकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और शीतला माता की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। संजीव को उन मूर्तियों को बनाते हुए सुबह से शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बनकर तैयार हो जाती है। तब संजीव अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे शीतला माता, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा, तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाएगी। अभी संजीव अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वह छोटी बच्ची संजीव से कहती है, सुनिए, क्या आप मुझे एक शीतला माता की मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं शीतला माता की स्थापना करूं, इसलिए आप अगर मुझे एक शीतला माता की मूर्ति दे दे तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर संजीव उस लड़की से कहता है कि हे पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूँ। तब वह छोटी लड़की संजीव से कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दे, और मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे दे तो मैं शीतला माता से कहूंगी कि वे आपकी सभी परेशानियां और मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। उस छोटी सी लड़की की बात सुनकर संजीव अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी आस लेकर मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यह मूर्ति इस लड़की को मुफ्त में दे देता हूँ तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी, किंतु इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह भी तो देवी माँ का ही रूप है, इसलिए छोड़ो, मेरी परेशानियां तो शीतला माता दूर कर ही देगी। मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर संजीव उस छोटी लड़की से कहता है, यह लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूंगा। फिर संजीव उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। संजीव उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही शीतला माता की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और साक्षात शीतला माता के रूप में आ जाती है। संजीव साक्षात शीतला माता को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर तुरंत ही शीतला माता के चरणों में गिर जाता है और शीतला माता से कहता है, हे माँ, आज आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है और आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। तब शीतला माता संजीव से कहती है, उठो बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूँ कि कैसे तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहते हो और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देखे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेगी। शीतला माता की इन बातों को सुनकर संजीव शीतला माता से कहता है, धन्यवाद माते, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। और शीतला माता संजीव से कहती है, हे पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना।
संजीव से इतना कहकर शीतला माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। इस वरदान के मिल जाने के बाद संजीव को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके दोनों हाथ मिल गए हो। फिर संजीव प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था और फिर उन मूर्तियों को बाजार में बेच आता था। और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी। संजीव की मूर्तियां इतनी आकर्षित और सुंदर होती थी कि उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगती थी और संजीव की मूर्तियां खरीदने के लिए दूर दूर के नगर से लोग आते थे और उसकी मूर्तियां लेकर जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर देखते ही देखते शीतला माता के वरदान से संजीव के दिन सुधर जाते हैं। उसके सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं और अब संजीव की पत्नी भी प्रसन्न रहने लगती है। अब संजीव को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब संजीव के पास वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ती थी। संजीव प्रतिदिन अपने मन से सोच सोच कर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बना लेता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में बेच आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और संजीव धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि संजीव अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था। तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आ जाता है और संजीव से कहता है, संजीव जी, क्या आप मेरी एक सहायता करोगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर संजीव उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब वह व्यक्ति संजीव से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। फिर संजीव उस व्यक्ति से कहता है, जी हाँ, वह तो है, आपने सत्य सुना और सत्य ही कहा है। तब वह व्यक्ति संजीव से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिए, क्योंकि मेरी माँ का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। इसलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दे तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ जिसे मैं सदैव अपने पास रखूंगा। लेकिन देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर संजीव अपने मन में सोचने लगता है, क्या मुझे अपनी शक्ति इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए? लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं, यह शक्ति तो मुझे शीतला माता ने दी है और शीतला माता ने यह भी कहा था कि कोई जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे यह शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। और अपने मन में इतना सोचकर संजीव उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको यह शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। जैसे ही संजीव इतना कहता है, वैसे ही वह अजनबी व्यक्ति शीतला माता के रूप में साक्षात प्रकट हो जाती है। वह व्यक्ति शीतला माता ही थी जो संजीव की परीक्षा लेने आई थी। शीतला माता को देखकर संजीव उनके चरणों में गिर जाता है। तब शीतला माता संजीव से कहती है, उठो बेटा। फिर संजीव शीतला माता से कहता है, हे माँ, यह क्या खेल था? तब शीतला माता संजीव से कहती है, हे पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे हो। लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी।
जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। संजीव से इतना कहकर शीतला माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर संजीव अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि शीतला माता का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो हे देवी सुनो, शीतला माता का व्रत क्यों रखा जाता है। पहला, रोगों से बचाव। शीतला माता की पूजा मुख्य रूप से चेतक, खसरा और अन्य त्वचा रोगों से बचने के लिए की जाती है। पुराने समय में जब इन बीमारियों का इलाज नहीं था, तब माता की कृपा से लोग स्वस्थ रहते थे। दूसरा, परिवार की समृद्धि और सुरक्षा के लिए ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से शीतला माता का व्रत करता है, उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति भयंकर बीमारियों से पीड़ित नहीं होता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। माता की पूजा से मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह व्रत व्यक्ति को संयम और धैर्य रखना सिखाता है। चौथा, पर्यावरणीय महत्व। शीतला माता की पूजा में बासी भोजन करने का नियम है, जिससे अन्न की बचत होती है और भोजन को सम्मान देने की परंपरा को बढ़ावा मिलता है। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ शीतला माता की व्रत की विधि और समय। पहला, शीतला अष्टमी बासोड़ा पर्व। यह पर्व होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है। इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। दूसरा, शीतला सप्तमी। कई लोग सप्तमी तिथि को भी यह व्रत रखते हैं, विशेषकर वे लोग जो अष्टमी को नहीं रख पाते हैं। हे देवी, अब मैं आपको शीतला माता का व्रत और पूजा विधि बताता हूँ। पहला, व्रत की तैयारी। एक दिन पहले शीतला माता के व्रत में बासी भोजन, ठंडा भोजन करने की परंपरा है, इसलिए व्रत के एक दिन पहले भोजन बना लिया जाता है। इस भोजन में पूड़ी, मीठे चावल, बाजरे की रोटी, हलवा, दही, चिल्ला पुए आदि बनाए जाते हैं। भोजन को साफ सुथरी जगह पर रखा जाता है और अगले दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है। और दूसरे दिन के व्रत की विधि, प्रातःकाल स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और स्वस्थ वस्त्र धारण करे, माता का ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। शीतला माता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करे। शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर को साफ स्थान पर रखे। उनके सामने एक जल से भरा कलश रखे। पूजन सामग्री, गंगा जल, माता का अभिषेक करने के लिए हल्दी, चंदन, अक्षत, चावल, नीम की पत्तियां, शीतलता और रोग निवारण का प्रतीक गुलाल और रोली, धूप, दीप, अगरबत्ती। बासी भोजन, पूरी, दही, मीठे चावल, बाजरे की रोटी, माता का अभिषेक और पूजन। माता को गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराए। माता को नीम की पत्तियां अर्पित करे, क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। माता को चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाए और उनका ध्यान करे और कथा का पाठ करे। शीतला माता की व्रत कथा सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा सुनने के बाद माता की आरती करे और परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाए, भोग अर्पित करे। माता को एक दिन पहले बनाया हुआ बासी भोजन अर्पित करे। इसके बाद प्रसाद के रूप में यह भोजन परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करे। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान दे। माता की कृपा पाने के लिए व्रती को गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अन्न, वस्त्र, दही, गुड़ और धन का दान करना शुभ होता है। शीतला माता व्रत कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक महिला रहती थी जो शीतला माता की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन उसने माता की पूजा किए बिना ही चूल्हा जला लिया और ताजा भोजन बनाया। माता इससे रुष्ट हो गई। उसके घर में चेतक का प्रकोप हो गया। वह महिला घबराकर माता के मंदिर गई और क्षमा मांगने लगी।
माता ने उसे नीम की पत्तियां, हल्दी और ठंडा भोजन खाने की सलाह दी। जब उसने माता के बताए अनुसार नियमों का पालन किया तो उसके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हो गए। इसलिए सीता माता का व्रत रखते समय बासी भोजन करने और चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शीतला माता के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं। पहला, शीतला माता मंदिर गुड़गांव हरियाणा भारत का सबसे प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है। दूसरा, शीतला माता मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा किनारे स्थित प्राचीन मंदिर है। तीसरा, शीतला माता मंदिर झुंझुनू राजस्थान में है। इस मंदिर में लाखों भक्त आते हैं। चौथा, शीतला माता का मंदिर कालीघाट कोलकाता में है। बंगाल में माता की ओला देवी के रूप में पूजा होती है। शीतला माता के व्रत के लाभ। यह व्रत चेतक, खसरा, फोड़े फुंसी और अन्य रोगों से बचाव करता है। माता की कृपा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नीम की पत्तियां और हल्दी के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बासी भोजन खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पर्यावरण की रक्षा होती है। शीतला माता व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक महत्व भी रखता है। यह व्रत हमें संयम, शुद्धता और आस्था का पाठ सिखाता है। माता की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप शीतला माता का व्रत रख रहे हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। माता अवश्य कृपा करेगी। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और हमारी इस कथा को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वे भी शीतला माता की पूजा विधि और महत्व को समझ सके। कमेंट बॉक्स में एक बार शीतला माता की जय हो जरूर लिखना। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।